नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रतिरोध का कलर कोड। यहाँ से परीक्षा में हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछ रहा है। मतलब जितना भी अभी तक हम टॉपिक जो कर रहे हैं ना, इनमें से हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है और ये बहुत ही अच्छा एक बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है प्रतिरोधों का कलर कोड, हमारी ITI की जो बुक है उसमें से अभी भी उठा के देखोगे आप तो वही बुक हैं और उन बुकों में ओनली क्या दे रखा है, 4 बैंड प्रतिरोध का कलर कोड, 4 बैंड प्रतिरोध का कलर कोड। जबकि पिछली कक्षाओं में 6 बैंड से क्वेश्चन पूछा गया था और एक पूछा गया था 5 बैंड से। जबकि प्रतिरोध हमारी चार वाला ही दे रखा है, जबकि पूछा गया था 5 में से और 6 बैंड में से। ठीक है, तो वो ITI में कोई कराता भी नहीं है, कराते हैं लेकिन जिनको पता है वही कराते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी नहीं कराता है। तो देखिए हमारा है, पहले हमारे जो प्रतिरोधक हैं बैंड के कलर कोड के हिसाब से वो होते हैं हमारे 3। देखो प्रतिरोध का कलर कोड, प्रतिरोध का कलर कोड जो बैंड टाइप है, बैंड टाइप प्रतिरोध वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बैंड प्रकार के जो होते हैं ना, जो जिन पे कोई बिंदी होती है यानी कि कोई प्रतिरोध होता है, उस पर कलर की एक पट्टी लगी रहती है, उनको बोलते हैं बैंड टाइप के। ठीक है, तो बैंड टाइप में देखिए वहीं से क्वेश्चन पूछता है, हम वही चीज करेंगे जो हम परीक्षा में आने वाली है। फालतू की चीजें तो बहुत दे रखी है किताब में कुछ समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये होते हैं हमारे, एक तो होता है 4 बैंड जो हमारी बुकों में दे रखा है। ठीक है, और यहां से इसको तो पता होता है लेकिन यहां से नहीं पता होता। एक होता है 5 बैंड और एक होता है हमारा 6 बैंड। ठीक है दोस्तों, 6 बैंड रजिस्टर। ठीक है, 6 बैंड रजिस्टर, 5 बैंड रजिस्टर, और इसको बोलते हैं रजिस्टर, और ये भी रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए 4 बैंड में क्या होगा कि इसमें 4 पट्टियां होती हैं, इसमें क्या होती हैं, 4 पट्टियां होती हैं, और इसमें 5 पट्टियां होंगी, इसमें 6 पट्टियां होंगी। इसमें कितनी होंगी, 6 पट्टियां। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम 4 बैंड बना लेते हैं। देखो 4 बैंड की जो वो है प्रतिरोधक, वो कैसा होगा, ये एक प्रतिरोध बन गया 4 बैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पे 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी और ये 4 पट्टी। ठीक है दोस्तों, ये 4 बैंड हो गया, यानी कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और एक चौथी, ये 4 बैंड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और देखिए ये होता है हमारा जो पहली पट्टी है, जो पहली पट्टी है वो किसको दिखाएगी, प्रतिरोध मान का दाही अंक, प्रतिरोध मान का दाही अंक। पहली जो पट्टी है ये इकाई दाही, ऐसे चलेंगे ना, पहली जो पट्टी है वो दिखाएगी प्रतिरोध मान का दाही अंक, अंकों को हम इधर से लिखते हैं। ये जो होगा ना, ये प्रतिरोध मान का, जैसे मान के चलो कोई 30 ओम का है, कितने का है, 30 का, तो ये इकाई हो गया, ये दाही हो गया, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यानी कि ये जो प्रतिरोध दाही अंक को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, ये किसको दर्शाएगा, दाही अंक को। अब अंक को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो पट्टी होगी वो हमारी क्या दिखाएगी, दूसरी पट्टी होगी जो प्रतिरोध का क्या दिखाएगी, इकाई अंक, क्या दिखाएगी, इकाई अंक।
ठीक है। और जो तीसरी पट्टी होगी वो क्या दिखाएगी हमारी, तीसरी पट्टी होगी वो उसको दिखाएगी शून्य की संख्या। क्या दिखाएगी, शून्यों की संख्या यानी गुणक, प्रतिरोध मान शून्यों की गुणक यानी गुणक, मल्टीप्लायर गुणक यानी शून्यों की संख्या। उस पर शून्य कितनी आएंगी, शून्य की संख्या। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला अंक किसको, फोर बेंड है, दे दिया। एक प्रतिरोधक फोर बेंड टाइप का एक प्रतिरोधक है, ठीक है, उस पर विभिन्न प्रकार के रंगों की पट्टियां बनी हुई हैं। तो उनमें से जो दूसरा अंक है वो किसको दर्शाएगा, दूसरा अंक हमेशा उल्टा होता है, इकाई अंक। ये मत कर देना कहीं दहाई दिखा दे, क्योंकि दूसरा दहाई कर दें, ठीक है। तो और जिसमें तीसरी पट्टी क्या दिखाएगी, शून्य की संख्या। और यदि चौथी की बात करें तो वो दिखाता है टोलरेंस, टोलरेंस, टोलरेंस यानी टोलरेंस का मतलब है सहन सीमा, प्लस और माइनस में सहन सीमा, ठीक है, प्लस माइनस में सेंस। टोलरेंस हमेशा प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है। अब ये हो गया हमारा दहाई अंक दर्शाती या दर्शाता है। अब देखिए हम देखते हैं फाइव बेंड, कौन सा, फाइव बेंड, ठीक है दोस्तों। अब फाइव बेंड में क्या होगा, पांच हैं तो पांच का कलर की पट्टियां बनी होंगी। तो देखिए फाइव बेंड बना लीजिए सेम। फाइव बेंड में क्या हो जाएगा, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी और पांच पट्टी। यानी कि इसको एक, दो, तीन, चार और एक, पांच पट्टियां होंगी। अब देखिए सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें बढ़ क्या जाएगा, बस इसमें बढ़ जाएगा हमारी टोलरेंस जो है, जो हमारा सेम वही है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, पहली पट्टी, ठीक है, पहली पट्टी की हम बात करें, जो पहली पट्टी जो दिखाएगी प्रतिरोध मान का, या दहाई है, वहां सैकड़ा है। क्या है, दहाई के बाद क्या आएगा, सैकड़ा, यानी एक पट्टी और बढ़ गई इसमें। तो देखिए क्या हो जाता है, ये प्रतिरोध मान का सैकड़ा दर्शाती है। क्या दिखाती है, सैकड़ा, ठीक है, प्रतिरोध मान का सैकड़ा। और यानी तीसरा अंक। अब दूसरा जो पट्टी है वो दिखाएगी दहाई अंक को, और जो तीसरी पट्टी है वो दिखाएगी हमारी, दहाई आ गया, इकाई अंक को, इकाई अंक को दर्शाएगी। और जो चौथी पट्टी है वो हमारी दिखाएगी शून्य की संख्या, शून्य की संख्या यानी गुणक की। और जो पांचवी पट्टी है वो दिखाएगी हमारी टोलरेंस, ये दिखाएगी हमारी टोलरेंस यानी सहन सीमा। किसको दर्शाएगी है, सहन सीमा को, प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस में। तो ये हो गया हमारा फाइव बेंड। तो यहां प्रश्न पूछा गया था, यहां से छठी पट्टी किसको दर्शाती है, प्रश्न पूछा गया था यहां से। कौन सा प्रश्न था, अभी बताता हूं कि छठी पट्टी किसको दर्शाती है। सिक्स बैंड रजिस्टर में छठवीं पट्टी किसको दर्शाती है, ठीक है। तो देखिए सिक्स बैंड रजिस्टर बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है दोस्तों। यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। सेम ये फाइव बैंड ही है, सेम ये फाइव बैंड ही रजिस्टर है, यानी कि सेम है, बस एक पट्टी बढ़ गई है और ये वही टोलरेंस है, टोलरेंस तक सेम है। ये सेम फाइव बैंड ही है, ये सेम फाइव बैंड रजिस्टर ही है। लेकिन जो छठी पट्टी है वो किसको दर्शाती है, मेन चीज है छठी पट्टी किस लिए लगाई गई है। छठी पट्टी जो लगाई गई है वो दर्शाती है हमारी
छठवीं पट्टी जो दर्शाती है वो दर्शाती है हमारी किसको, छठवीं पट्टी हमारी दर्शाएगी, यानी पहली पट्टी तो दर्शाएगी सैकड़ा को, दूसरी पट्टी दिखाएगी दहाई को, वही 6 बैंड में, और तीसरी इकाई को, और जो चौथी पट्टी है वो दिखाएगी शून्य को, और पांचवी पट्टी है वो सहनसीमा को। सेम 5 बैंड है, लेकिन ये छठवीं पट्टी किसको दर्शाएगी, ये दर्शाएगी हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक। किसको दर्शाएगी ये, ताप गुणांक, ताप गुणांक, ताप गुणांक को दर्शाएगी भाई साहब। किसको दर्शाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक को ये दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो इनको करने के लिए अब इनका कलर दे दिया, ये गोल्ड है, ये हमारी सॉरी गोल्ड तो होगी नहीं, ये हमारी काला है, ये नीला है, ये येलो है, और ये कोई कलर नहीं। कोई कलर का पूछा जाता है, कोई कलर नहीं है तो उसकी सहनसीमा टॉलरेंस कितनी मापी जाती है, तो टॉलरेंस नापी जाती है उस पर कोई कलर पर 20%। कितनी मापी जाती है, 20%। और सिल्वर की पूछता है, सिल्वर की मानी जाती है 10%। ठीक है, ये यहां से पूछता है कोई कलर की कितनी सहनसीमा होती है टॉलरेंस, तो वो होती है 20%। और सिल्वर यानी चांदी की जो पूछता है, तो चांदी की जब पूछता है तो उसकी होती है 10%। और यदि सोने की बात करें, सोने की होती है 5%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला है हमारे प्रतिरोधों का यही कलर कोड, ये तो हमने बता दी इसकी थ्योरी। ठीक है, अब एक चीज और है, जहां से जैसे ये काला है, ये नीला है, ये हरा है, ये ऐसे कलर दे रखे हैं, काला है, नीला है, हरा है, तो इनका प्रतिरोध मान कितना है वो निकलवाता है और यहां से भी देखता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रतिरोधों का कलर कोड हम देखते हैं तो क्या होता है। अब यहां पे हम देखते हैं एक सारणी बनती है जिसको हम बोलते हैं बी रोए, सभी यही पढ़ते आ रहे हैं तो हमें यही पढ़ रहे हैं, बी रोए, और ये आ जाता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, GV ग्रेट ब्रिटेन, और वेरी ग्रेट, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, और ये हो गया हमारी वाइफ, W आ गया, और ये आ गया सिल्वर गोल्डन नो कलर, गोल्डन सिल्वर और नो कलर। ठीक है, गोल्डन सिल्वर नो कलर। तो देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ब्लैक, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक, इसको बोलते हैं हम ब्राउन, BROWN ब्राउन, इसको बोलते हैं हम रेड, इसको बोलते हैं हम ऑरेंज, इसको बोलते हैं हम येलो, येलो, इसको बोलते हैं हम जी ग्रीन, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन, और इसको बोलते हैं हम ब्लू, इसको बोलते हैं वॉयलेट, और इसको बोलते हैं हम ग्रे, इसको बोलते हैं हम वाइट, और इसको जी को बोलते हैं गोल्डन, इसको बोलते हैं सिल्वर यानी चांदी, और इसको कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं, नो, सिल्वर गोल्डन नो कलर, कोई या नो कलर लिख दो, नो कलर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मान होता है ब्लैक का वो होता है 0, कितना होता है 0, इसका मान होता है 1, ब्राउन का, ब्राउन का कितना मान होता है 1, इसका मान होता है रेड का 2, इसका मान होता है ऑरेंज का 3, येलो का होता है 4, और ग्रीन का होता है 5, ब्लू का होता है 6, और वॉयलेट का होता है हमें 7, और ग्रे का होता है हमारा 8, और व्हाइट का होता है 9, और गोल्डन ऑरेंज की कोई पट्टी होती नहीं है पहली। ठीक है, गोल्डन और सिल्वर और नो कलर की पहली पट्टी होगी नहीं, ये ओनली सहन सीमा में ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लैक हो गया, अब देखिए पहला अंक हो गया। अब दूसरी चीज जो होती है इसमें जीरो की संख्या, क्योंकि मान तो हमको यहां से मिल ही जाएंगे, अब है इनकी जीरो की संख्या, किसकी जीरो की संख्या। तो देखो इस पे जीरो की संख्या कितनी होगी, 10 की घात
जीरो, और 10 की घात जीरो का जो मान होता है वो होता है, इसका ध्यान रखना, एक। यहाँ कैलकुलेशन में जीरो मत रख देना, एक आएगा, ठीक है। तो एक, अब देखिए, अब इसकी घात हो जाएगी 10 की घात एक, इसका मान हो गया एक एक सेम, यहाँ जीरो तो यहाँ एक, और यहाँ रेड है तो 10 की घात दो, 10 की घात तीन, 10 की घात चार, यानी कि यहाँ 3 आ गया तो यहाँ हो गया किलो। क्या होगा यहाँ पे? किलो, ठीक है। यहाँ किलो प्लस एक आ जाएगा तो, है ना। और ये हो गया 10 की घात 5 और 10 की घात 6, ये आ जाता है मेगा। 10 की घात 6 में किस में आ जाता है? मेगा। और 10 की घात -6 हो जाता है तो हो जाता है माइक्रो, उल्टा, ठीक है। और ये हो गया 10 की घात 7, और ये हो गया 10 की घात 8, और ये हो गया 10 की घात 9। ये कोई कलर पट्टी नहीं होगी, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर की कोई भी दूसरी पट्टी नहीं होगी। अब देखिए सहन सीमा की देख लेते हैं, ये हो गई बात। अब सहन सीमा देखो, इसकी तो हमेशा जीरो ही होगी, ब्लैक है तो जीरो, ठीक है। और इसकी होती है प्लस -1 +-2, रेड की हो गई +-2, और इसकी हो जाएगी +-3, और इसकी हो जाएगी +-4। क्या हो जाएगी? +-4। परसेंट में होती है, किस में होती है? हमेशा परसेंट में होती है। सहन सीमा किस में व्यक्त करते हैं? प्लस माइनस में तो होती ही है, ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन किस में व्यक्त करते हैं? उसको व्यक्त करते हैं प्लस प्रतिशत में, ठीक है। और आगे कोई भी ग्रीन और इनकी कोई भी वो सहन सीमा नहीं होती है। ओनली किसकी होती है? पूछी जाती है यहाँ से, गोल्डन की सहन सीमा कितनी होती है? 5%। सिल्वर की कितनी होती है? 10%। और नो कलर कितनी होती है? 20%, ठीक है। पूछी जाती है दोस्तों। अब देखिए, ये जब हमारे चार्ट बन गया, ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। ये पता ही होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के नाम से है, और गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। और इनकी जब ब्लैक का आ जाता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है वो, क्योंकि 9 से आगे इसकी हम पहली पट्टी होगी नहीं, गोल्डन की नहीं होगी, सिल्वर की नहीं होगी, और नो कलर की कोई पट्टी नहीं होगी। और यदि हम बात करें ब्राउन का, पूछ लिया जाए ब्राउन का कितना होता है, सॉरी सहन सीमा ब्लैक की कितनी होती है? टॉलरेंस, तो टॉलरेंस 0%, कितनी होती है? 0%, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहां से 1 2 क्वेश्चन करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? मान के चलिए हमको दे रखा है कोई फोरवेंड दे रखा है, ये लो जी, या फिर डायरेक्ट नहीं होते, 4 कलर की पट्टी बनी हुई है, 4 बैंड प्रतिरोध है, उस पे कलर हैं क्रमशः, कलर क्रमशः कैसे होंगे? कलर दे रखा है, एक दे रखा है हमको रेड, लाल, क्या दे रखा है? लाल। दूसरा दे रखा है हमको ऑरेंज, नारंगी, और तीसरा दे रखा है हमको, तीसरा क्या दे रखा है हमको? तीसरा दे रखा है हमको तीसरा वो दे रखा है हमको, तीसरा येलो दे रखा है, क्या दे रखा है? पीला। और चौथी पे दे रखा है चांदी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, लाल, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, 4 बैंड है, 5 बैंड आता तो उसमें कुछ नहीं, एक वो और हो जाता, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 4 बैंड कलर कोड के हम जब दे रखा है तो लाल, पहला अंक किसको दर्शा रहा है? हमारा प्रतिरोध मान का दाही अंक, प्रतिरोध मान का दाही अंक। कुछ नहीं करना है हमको, लाल में जाना है। लाल कहाँ है? ये पहला, ये लाल 2, ये आ गया 2, ठीक है दोस्तों। ये दाही अंक आया है। अब दे रखा है नारंगी, नारंगी इकाई अंक को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? दूसरा है तो दूसरा इकाई अंक, नारंगी कहाँ है? देखो नारंगी, ये रहा, किसको दर्शा रहा है?
3 को, नारंगी किसको दर्शा रहा है 3 को, इसके ऊपर अब इकाई अंक भी हो गया, दहाई अंक भी हो गया। पहला अंक किसको दर्शा रहा है दहाई को, और दूसरा अंक किसको दर्शा रहा है इकाई को। अब तीसरा है पीला, अब तीसरा क्या है पीला। अब हमको पता है तीसरा अंक जो दर्शाता है शून्य की संख्या दर्शाता है, शून्य की संख्या। अब पीला, पीला में देखिए कहाँ है पीला, येलो, येलो माने पीला, ये रहा, ये शून्यों की संख्या है, गुणा 10 की घात 4। ठीक है दोस्तों। अब एक चांदी दे रखा है, चांदी का वो जो सहन सीमा को दर्शाता है, चांदी कहाँ है, चांदी ये रही, यानी 10% प्लस माइनस 10%। ठीक है दोस्तों। अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे भाइयों, 23, 3 जीरो इधर ले आओ या 4 जीरो ले आओ। ठीक है दोस्तों, हो गई, 4 जीरो मल्टीप्लाई करूंगा 4 जीरो प्लस माइनस 10% और ये हो गया ओम। ठीक है, वो कलर कोड किसे होगा, इस मान का होगा, इस कलर का, यानी कि इसको बोल सकते हैं 230 किलो ओम, 230 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ऐसे दिया हुआ वो दोस्तों। ठीक है, ऐसे दिया हुआ होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक और करें और करते हैं, तो देखिए, तो आप 1-2 बार इसको करेंगे तो श्योरली आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाओगे इसमें। तो देखिए, मान के चलो पहली पट्टी दे रखी है उसने, हमारी पहली पट्टी दे रखी है ग्रीन, यानी कि हम बना देते हैं, ऐसे बना के भी देता है वो, ऐसे बना के भी दे देता है। ये पहली पट्टी दे रखी है उसने हरी, हरा रंग। ठीक है, दूसरी पट्टी दे रखी है उसने लाल। ठीक है, तीसरी दे रखी है उसने ब्लैक, काली। ठीक है दोस्तों, काली दे रखी है, काला। और चौथी जो दे रखी है उसने दे रखी है कोई कलर नहीं, नो कलर, नो कलर। ठीक है, तो ऐसे जैसे उसने दे दिया 1 2 3 4 ऐसे भी दे दिया, तो वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एक प्रतिरोधक है जिसमें 4 पट्टियां हैं, जिसका लाल हरा नीला काला है, और उस पर चौथी बैंड का कोई कलर नहीं है, तो उस प्रतिरोध की सहन सीमा या टॉलरेंस बताइए। तो वो होता है नो कलर का मतलब क्या हो जाता है 20%, यानी कि देखिए हरा। अब देखिए हरा हमेशा 4 बैंड में हमने देखा है, पहली जो पट्टी है वो दहाई अंक को दर्शाएगी, इकाई और दहाई अंक को दर्शाएगी। तो हरे में जाइए, हरा कहाँ है ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर जब एग्जाम आ जाए तो हल्का सा थोड़ी याद होगी तो पॉइंट लगा लेते हैं। तो देखिए हरा, हरा कहाँ है दोस्तों, हरा हरा ये रहा ग्रीन, यानी दहाई अंक, पहला किसको दर्शाएगा दहाई, यानी 5 को। ठीक है, और 5 हो गया। लाल कहाँ है, दूसरी पट्टी लाल को दर्शाएगी, लाल कहाँ है रेड, यानी 2, जस्ट इसके ऊपर ही रख दो, ये हो गया दहाई अंक। अब तीसरा किसको दर्शाएगा, जीरो की संख्या 10 की घात काले की हमेशा 0, तो ये 0, और प्लस माइनस नो कलर का हमेशा 20%, यानी कि 20%। ठीक है, तो कर दीजिए, इसका मान कितना आ गया 0, इसका मान क्या होता है 1 माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों 1, तो 1 गुणा 10 की घात 0 का मान 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 52, यानी 52 ओम प्लस माइनस 20%, ये इसका आंसर दिया हुआ होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा प्रतिरोधों का कलर कोड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें।